बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आपका पेपर हो चुका है साइंस का। आ जाओ, अब हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट पेपर हमने लीक कर दिया था, कितने परसेंट पेपर को हमने फंसाया था। बहुत सारे बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा था कि सर जो बता रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, या वो कितने परसेंट सही है या नहीं सही है। अब आज आपको पता चलेगा, क्योंकि पेपर आप दे आए हैं, अब आपको पता चलेगा कि हमने कितने परसेंट पेपर को ऑलरेडी फंसा दिया था या ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आउट कर दिए थे पेपर के पहले। बहुत सारे बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब सभी बच्चों को भरोसा हो जाएगा, क्योंकि उनको एक चीज़ पता चल गई ना कि यार अब तो पेपर दे के आए हैं, तो उनको ये चीज़ें क्लियर कट पता है कि क्या आया था और क्या नहीं आया था। ध्यान से समझेंगे, ये आज का ही पेपर है जो मेरे पास है, 824 CN पेपर कोड है। आइए देखते हैं कितने परसेंट पेपर मैंने फंसाया था। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में बच्चा मैंने आपसे कहा था कि आपके जो क्वेश्चन आएगा वो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण से डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी इमेज कहाँ पे कैसे बनती है। और ये क्वेश्चन देखो आपके सामने है, पहला ही क्वेश्चन आ गया है। और पहले क्वेश्चन यानी 1 नंबर का क्वेश्चन एज इट ये आया है, इसको मैंने कहा था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इस डायग्राम को मैंने रखा था और मैंने कहा था इस डायग्राम को पढ़ के जाना, क्योंकि इस डायग्राम से फिक्स्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जो बच्चे इस डायग्राम को हल्के में नहीं लिए होंगे और पढ़ के गए होंगे, एज इट ये डायग्राम मैंने बताया था और एज इट ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देन इसके बाद मैंने आपको कहा था द फिनोमिना आज ट्विंकिंग ऑफ स्टार्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आएगा। और देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया है। तो मैं बता रहा था ना कि यार बच्चे भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था यार हम जो बता रहे हैं वो फर्जी है, जो हम बता रहे हैं वो फंसेगा नहीं, वो आएगा नहीं। और मैं आपसे कह रहा था कि यार पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा, मेरी बात मानो। देखो ये फ्लेमिंग और के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, यानी लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। मैंने कहा था इनसे क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। देख क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल गया। फिर इसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बनाए थे केमिस्ट्री के लिए। और आइए देखते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ से कितने MCQ आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट आए हैं। पहला ही क्वेश्चन जो कि मेरे MCQ पर था, जिन बच्चों ने 21 MCQ को सॉल्व किया होगा, 21 MCQ मैंने करवाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ केमिस्ट्री के, उन्हें ये क्वेश्चन मिला होगा। ये क्वेश्चन मेरे भी MCQ में था और यहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम में एज इट इस क्वेश्चन की वैल्यू तक नहीं चेंज हुई, कुछ नहीं चेंज हुआ। एज इट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन हमारे ही उससे है, MCQ से है। फिर इसके बाद पीएच जो उदासीन यानी न्यूट्रल पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 7 चिल्ला चिल्ला के कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कल की लाइव क्लास जो रात वाली हो रही थी उसमें भी मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। मैंने कहा था या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन सूत्र पूछा जाएगा, या तो धावन सोडा यानी बेकिंग सोडा का पूछा जाएगा, वॉशिंग सोडा का पूछा जाएगा। मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। इन दोनों फॉर्मूले से में से कोई एक फॉर्मूला पूछा जाएगा। और देख सामने देखो बच्चा, डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। संयोजन अभिक्रिया यानी कि आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा और देखने के लिए मिला। फिर इसके बाद पूछा निम्नलिखित में से कौन धातु है। मैंने धातु और धातु को पहचानने की ट्रिक बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज मतलब धातु यानी मेटल और निगेटिव चार्ज यानी नॉन मेटल, ठीक है ना। ये भी मेरे ही MCQ से है। देन पूरे के पूरे MCQ आपके मेरे ही लेक्चर से पूछे गए हैं, इस बात पे तो आप कंफर्म हो गए होंगे। देन फिर मैं बात करता हूँ कि मैंने लगभग 52 यानी 52 MCQ बनाए थे बायोलॉजी के लिए। और मैंने कहा था कंप्लीट बायोलॉजी का एक एक MCQ इसी लेक्चर से आने वाला है। और देखो चाहे आप कंप्लीट क्वेश्चन देख ले, कंप्लीट क्वेश्चन आपके MCQ में जो भी बायोलॉजी में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे गए हैं एज इट आपने देखा होगा कि स्टेमेन वाला मैंने बताया था, मेंडल की प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई थी ये मैंने बताया था, मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था मैंने बताया था। सारी चीज़ें एज इट चीज़ें आई हैं, यानी कि 6 के 6, 1
2 3 4 5 6 7 यानी 7 क्वेश्चन यानी 6-7 क्वेश्चन जो भी आए थे कंप्लीटली हमारे ही लेक्चर से थे। कंप्लीट हमने बायोलॉजी फंसा दी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन में भी ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आप यहीं पर देख लें 2 2 2 मैंने कहा था कि धातु और अधातुओं के गुण से क्वेश्चन आएगा, यानी मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये मैंने रिवाइज भी कराया था अपने पेपर लीक वाले वीडियो में। मैंने कहा था आएगा, मिसेल से आएगा और पीएच के दैनिक उपयोग से आएगा। मैंने कहा था कि मिसेल और यूजेज ऑफ पीएच इसके वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। और ये भी मैंने कहा था कि होमोलोगस सीरीज, ये जो होमोलोगस प्रॉपर्टी है, ये होमोलोगस सीरीज है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, आना है, 101% आना है, होमोलोगस कोई नहीं रोक सकता आने के लिए, ये आएगा। और देखो ये क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद मैंने कहा था ना आपसे कि बायोमैग्निफिकेशन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनसे क्वेश्चन फिक्स है, ट्रॉपिक लेवल से क्वेश्चन फिक्स है, इनसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफिल्म्स में स्पोर फॉर्मेशन में और सीड। जो ब्रायोफिल्म्स स्पोर फॉर्मेशन और सीड है, इनमें 2 आपको आंसर देना था। स्पोर फॉर्मेशन और सीड आई होप आपको बढ़िया तरीके से आ गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। मैंने चिल्ला के कहा था, मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इस चीज़ को रखा था और मैंने वहाँ पर भी इस चीज़ को बताया कि जो मैंने 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने रखा था, कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन करके। मैंने कहा था रिफ्लेक्स एक्शन से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। बढ़िया पढ़ के जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और एज इट ये क्वेश्चन आ गया है। आई होप अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि क्या पावर है इस लेक्चर की, किस तरह से मैंने बनाया था। और अभी भी बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का इकलौता यही चैनल है जिसमें कंटेंट आपको मिलता है और बहुत पावरफुल कंटेंट आपको मिलता है। अभी सडनली मेरे पास पेपर आए तो मैंने ऐसे लेक्चर बना दिया, डिजिटल बोर्ड का यूज नहीं किया, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास वो लेक्चर पहुंचा पाऊँ मैं, और जो मैं बनाया वो आया। आई होप अब आपको भरोसा हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।